गांव का नाम था सुखपुर। नाम के अनुसार गांव बहुत शांत और खुशहाल था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे मकान और सादगी भरी जिंदगी। इसी गांव में रहता था रघु, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। रघु के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, एक पुराना सा घर और उसकी दुनिया, उसकी पत्नी सीता और 8 साल का बेटा मोहन। रघु दिन रात मेहनत करता, लेकिन कमाई बस इतनी होती कि घर का गुजारा किसी तरह चल जाए। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। गरीबी लेकिन सुकून। एक शाम रघु खेत से लौट रहा था। रास्ते में गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना है शहर से एक व्यापारी आया है। हाँ, वो खेत खरीद रहा है, बहुत पैसा दे रहा है। रघु ने यह सब सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। वह जानता था पैसा सब कुछ नहीं होता। घर पहुंचकर सीता ने पूछा, आज देर हो गई? रघु मुस्कुराया। फसल को पानी देना था, मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। मोहन पास आकर बोला, बाबा मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। रघु ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। मेहनत और ईमानदारी से बड़ा आदमी बनते हैं बेटा। अगले दिन वही व्यापारी, जिसका नाम था शेखर, गांव में आया। वह महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ी में घूमता और हर किसान से खेत खरीदने की बात करता। शेखर सीधे रघु के घर पहुंचा। मैं तुम्हारा खेत खरीदना चाहता हूँ। शेखर ने कहा। बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। रघु चौंक गया। इतनी बड़ी रकम उसने कभी सोची भी नहीं थी। सीता ने धीरे से कहा, इतने पैसे से मोहन की पढ़ाई, अच्छा घर सब हो जाएगा। रघु पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन रघु ने हामी भर दी। उसने अपना खेत बेच दिया। कुछ ही दिनों में रघु के घर में बदलाव आ गया। नया टीवी, नए कपड़े, अच्छा खाना। गांव वाले बोले, लेकिन रघु के मन में एक अजीब खालीपन था। पैसा आया, सुकून गया। कुछ महीनों बाद पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। खेती नहीं थी, काम नहीं था। रघु ने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर कोई काम देखेंगे। लेकिन समय बीतता गया। मोहन ने कहा, बाबा आप पहले जैसे क्यों नहीं जाते खेत? रघु चुप रह गया। सच्चाई का एहसास। एक दिन गांव में खबर फैली कि शेखर ने खेतों पर फैक्ट्री बना दी है। खेतों की मिट्टी खराब हो गई, पानी गंदा हो गया। गांव वाले परेशान थे। रघु को अपनी गलती समझ में आने लगी। उस रात वह सीता से बोला, मैंने लालच में अपनी जड़ें काट दी। हम गरीब थे लेकिन खुश थे। सीता की आंखों में आंसू थे। कुछ ही समय में पैसा पूरी तरह खत्म हो गया। कर्ज बढ़ने लगा। एक रात मोहन बुखार में तड़प रहा था। इलाज के पैसे नहीं थे। रघु टूट चुका था। उसी रात वह मंदिर गया और पहली बार रोया। भगवान, मुझे मेरी गलती की सजा मत दो, मेरे बच्चे को बचा लो। अगले दिन गांव के बुजुर्ग हरदेव काका ने रघु को बुलाया। गलती इंसान से होती है और उसे सुधारना भी इंसान का काम है। काका बोले। उन्होंने रघु को अपनी थोड़ी जमीन पर काम करने का मौका दिया। रघु ने फिर से मेहनत शुरू की। दिन रात खेत में काम, पसीना, संघर्ष। मेहनत की जीत। 2 साल बाद रघु फिर से अपने पैरों पर खड़ा था। मोहन अच्छे से पढ़ रहा था। रघु अब दूसरों को समझाने लगा। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो हमारे पास है उसकी कदर करना सीखो। मेहनत और ईमानदारी ही असली कामयाबी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।